कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विज्ञान विषय की यहाँ पर रोजाना परीक्षा के लिए IMP पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना है और साथ ही आपको अपनी तरफ से यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहना, जिससे आप विज्ञान विषय के पेपर अच्छे अंक ला सकते हैं। साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं इसे भी आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना, ठीक है। और साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पूरा विज्ञान पेपर कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा मई जून 2024 है, ठीक है। आप यहाँ पर विषय विज्ञान विषय का आपका पेपर है, हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर विज्ञान विषय का पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आएंगे 6 नंबर के, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। और जो हम पेपर कराने वाले हैं इससे आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो जो आपका यहाँ पर पहला सही विकल्प दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है क्या? इसका आंसर आपका हो जाएगा LPG का दहन। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता पाचन के समय अमाशय के पाचक रसों का पीएच मान है। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका जो यहाँ पर ये पाचन के समय अमाशय के पाचक रसों का पीएच मान होता है 7 से कम, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर तीसरा आता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो यहाँ भोजन नली के क्षुद्रांत भाग में, ठीक है। क्षुद्रांत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते पाँचवा, जिसमें आपका आता मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है? इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर कोशिका का जो आपके इसका करेक्ट आंसर रहने वाला था वो आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा एक्जन डेंड्राइट कोशिका का है। और फिर आपके यहाँ पर देख लेते 6वां आपका यहाँ पर आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर आपका मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, जिस तरह से हमने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताए हैं तो उसी तरह से आपको याद कर लेने हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रिक्त स्थानीय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था बे अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा निकलती है, अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी कहलाती हैं। तो ऊष्मा क्षेपी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। पहले का आंसर आपका ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है रेगिस्तान कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम का उपयोग होता है। तो सोडियम आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहने वाला है, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका सोडियम हो जाएगा। फिर आपका तीसरा तक गोली दर्पण की फोकस दुरुस्ती वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आधी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका आधी होती है। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। अनुवांशिक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। आपका जो यहाँ पर दिया है जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और फिर आपके यहाँ पर आता है 5वां ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका 5वीं का आंसर है। 6वां आता है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। अब आती है आपकी सही जोड़ी बना के लिखिए, 7 नंबर की आती है। तो इनको भी हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं। पहली आती है आपके यहाँ पित्तरस, ठीक है। पित्तरस को आपको किससे मैच करना वो हम बताने वाले, तो ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है। पित्तरस को मैच करना आपको यकृत से, पहली आपको यकृत से मैच करना है। फिर दूसरी आती है हाइड्रा, तो हाइड्रा को आपको मुकुलन से मैच करना है। और जो तीसरी आती है वाटसन एवं क्रिक, तो इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर DNA से। और जो चौथी आती है मेंडल, तो मेंडल को मैच करना आपको आनुवांशिकता से। और जो 5वीं आती है टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव को आपको यहाँ पर मैच करना है प्रकाश का विकिरण से, ठीक है। आप यहाँ पर थे प्रकाश का विकिरण। और जो 6वीं थी प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको आपको घने जंगल के बितान से सूर्य के प्रकाश का गुजरना, इससे मैच करना, ठीक है। तो फाइनली आपकी सही जोड़ी हमने मैच करा दी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। और साथ ही आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख सकते हैं। अब आते हैं आपके शतभाग में उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला आता है किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका मरकरी हो जाएगा, ठीक है। मरकरी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है।
तो अच्छे से आपको याद कर लेना। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है कोशिका का उजागर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। फिर तीसरा तो मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए, तो इसका आंसर आपका प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ये आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला है प्रोजेस्टेरॉन। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बना सके, तो चौथे का आंसर आपका रहेगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण आपका चौथे का आंसर रहेगा। पाँचवा आता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1., ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.602 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। और फिर आपका आता है छठवां, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा अजैव निम्नीकरणीय। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वे कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, एक शतवाक मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं आप 7 आते हैं, तो हम यहाँ पर 7 कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकृत कहलाते हैं, तो पहला आपका 7 रहेगा। फिर दूसरा आता है धातुओं के ऑक्साइड पदार्थ क्षार की प्रकृति के होते हैं, तो ये आपका 7 रहने वाला। फिर तीसरा तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये भी 7 रहेगा। और चौथा आता है मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क से, तो ये आपका 7 रहेगा। और पाँचवा आता बीजों की गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रवाही तथा झुर्रीदार अप्रवाही होता है, तो आपका 7 रहने वाला है। और जो 6वां आता कार्बनिक एवं विद्युत के कुछ अलग होते हैं, तो ये आपको 7 रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए जो आपके यहाँ प्रश्न आते 6, वायु जलाने से पूर्व में रेडो को साफ क्यों किया जाता है, इसका अर्थ होता है रेडो अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इन सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है, अथवा सहित है। और 7वां प्रश्न देख लीजिए, और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरी पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 8वां आता अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 अवधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए, इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है, सही प्रश्नों को तैयार करना है। फिर आपका 9वां प्रश्न आता है हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देखिए समझाइए, इसका अर्थ होता है किण्वन से आप क्या समझते हैं। फिर आपका 10वां आता है भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या भूमिका है। फिर आपका यहाँ पर देते हैं मनुष्यों में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। फिर आपका 11वां आता है तंत्र से क्या समझते हो। फिर आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देते हैं कायिक प्रबंधन क्या होता है, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है अनुवांशिक से आप क्या समझते हो, अथवा आता है द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए। अथवा आता वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखना है। फिर 15वां क्वेश्चन आता है, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 16वां क्वेश्चन आता है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अथवा तो विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए। फिर 17वां क्वेश्चन आता है ग्रीन हाउस प्रभाव समझाइए। अथवा तो खाद श्रृंखला और खाद जल में आपको 2 अंतर लिखना है। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन आता है बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उसके उपयोग लिखिए, ठीक है। अथवा आता संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। 19वां क्वेश्चन आता है, 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20वां आता परागण एवं निषेचन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए और मेंडल की प्रभाविता के नियम को समझाइए। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। 22वां, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर विज्ञान का पेपर हमने कंप्लीट करा दिया और साथ ही आपको अपनी तरफ से यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहना है। और साथ ही आपको और भी सब्जेक्ट के IMP पेपर चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको और भी सब्जेक्ट के IMP पेपर अपलोड करा देंगे इसी चैनल पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।